दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 7 गणित का जो चैप्टर है दूसरा घातांक, ठीक है, उसी का जो अभ्यास है 2A, ठीक है, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, बहुत आसान ही प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि माइनस का 2/3 के घात में 5 का मान है। ठीक है, ये सभी बहुविकल्पीय प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा सही है ये बात हमें बताना है। ठीक, तो देखिए घात में 5 है। ठीक, घात में 5 का क्या मतलब है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो दिया है कि 2/3 और माइनस में ये जो 5 दिया है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2 की घात में 5 और 3 की घात में 5। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट ना लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस है तो माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक, तो अब इसमें देखिए इसको कैसे कर देंगे। 2 की घात 5 का क्या मतलब है कि इसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया। ठीक है, नीचे भी हम 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 3 2 5 5 बार ये भी हो गया। ठीक है, इसका इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब इसको हम क्या इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। ठीक, तो इसका आ रहा है 32। ठीक है, अब नीचे वाले का 3 3 का 9 3 27 3 81। ठीक है, अब 81 3 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 3 8 24, तो ये हो जाएगा 243। ठीक है, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब ये जहाँ पर है वही इसका आंसर है, तो माइनस में ये वाला दूसरा नंबर सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, अब कह रहा है कि 31 25 का घातीय संकेतन है। ठीक है, 31 25 का, तो देखिए इसको कैसे करेंगे। 31 25 ऐसे लिख लीजिए, और गुणनखंड करना आपको आता ही होगा, अभाज्य गुणनखंड। लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, तो 5 छक्का 30, यहाँ पर 2 अंक लिए हैं तो 30। ठीक है, यहाँ 31 है, 1 बचा है, 2 के आगे 1 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 5 दूना 10। ठीक है, 10 आया, यहाँ पर 12 था तो 2 फिर बच गया, 5 के आगे 2 रखेंगे 25 हो जाएगा, तो 5 बचे 25 बस। फिर 5 1 5, और यहाँ पर आपका 1 बचेगा, तो 5 दूना 10, 5 बचे 25। फिर 5 से तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25। फिर 5 से तो 5 बचे 25। फिर 5 से 5 1 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है, ये जो 5 है ये कितना बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 की घात में 5, पहला नंबर सही है। ठीक, कह रहा है कि 2 की घात 7 का मान है। ठीक है, 2 की घात 7, 2 की घात 7 इसका मान हमें बताना है, तो ऐसे लिख लीजिए 2 एक बार 2 3 4 5 6 7 बार। ठीक है, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। ठीक है, 64 दूना, तो ये आपका हो जाएगा 120 128, तो ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से 3 प्रश्न बता दिए, 3 प्रश्न और है उसको भी देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इसमें कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के में लिखिए। ठीक है, घातीय संकेतन में लिखिए। सबसे पहले वर्ग कैसा होता है, वर्ग होता है कुछ इस टाइप का, ये इस टाइप का ये होता है वर्ग। ठीक है, वर्ग में ये चारों तरफ की जो भुजाएं होती हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती हैं। ठीक है, ये आपका होता है वर्ग। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसकी जो भुजा है, क्यारी की जो भुजा है 5 मीटर है। ठीक है, इधर ये 5 मीटर है। ठीक, अब सब बराबर होता है तो इधर 5 मीटर होगा। ठीक है, इधर 5 मीटर और इधर 5 मीटर होगा। ठीक, इसमें कह रहा है कि इसके क्षेत्रफल का घातीय संकेतन लिखिए। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, हल लिख लेते हैं। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब भुजा कितना है, तो भुजा है 5, स्क्वायर लगा देंगे, यही इसका इसमें क्या करें, घातीय संकेतन मतलब घात के रूप में बताना है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और आगे हल करेंगे तो 5 बजे 25। ठीक, हालांकि इसको नहीं लिखना है, बस यही इतना लिख कर छोड़ देना है। आगे कह रहा है सरल कीजिए। 2 की घात में 4 गुणे 3 की घात में 2। 2 की घात में 4 का क्या मतलब है कि 2 को हम इस तरीके से 4 बार लिख सकते हैं, इस तरीके से। ठीक, और इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं इस तरीके से। ठीक, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो 16 और 3 3 का 9, तो पहले तो 16 और 3 3 का 9, 16 9 144,
बस इतना ही करना। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का 2 है, ठीक है, और घात में 3 लगा हुआ है, ठीक। तो ये माइनस खत्म होगा कि नहीं होगा, देखिए अगर घात में जैसे 2 दिया है, ठीक है, और इसे घात में 2 दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि माइनस का 2 गुणे माइनस का ये 2, इस तरीके का इसका मतलब होगा, ठीक है। तो देखिए इस माइनस से ये वाला माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक, तब इसका आंसर आएगा 2 दूना 4, ठीक। लेकिन जैसे ही घात में 3 दे देता है तब इसको हम लिखेंगे कि माइनस का 2 गुणे माइनस का 2। अब देखिए इस माइनस से ये माइनस तो खत्म होगा, लेकिन फिर ये वाला माइनस बच चले रह जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 दूना 4 दूना 8, 8 तो लिखेंगे, लेकिन ये वाला माइनस बचा है तो माइनस का 8, ठीक। इसलिए घात में अगर जोड़ा हो, ठीक है, जोड़ा मतलब कि 2 4 6, ठीक है, तो ये सभी जोड़ा है, तो घात में अगर जोड़ा है तो और माइनस में है तब तो खत्म हो जाएगा, लेकिन जोड़ा इस तरीके से नहीं है, कहीं पर घात में 3 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, इस टाइप का अगर घात में कुछ है तो माइनस खत्म नहीं होगा, ठीक। जोड़ा रहेगा तो खत्म हो जाएगा, तो ये जोड़ा नहीं है, ठीक। तो जब जोड़ा नहीं है तो माइनस का ये वाला 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी जोड़ा नहीं है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 दाम 100 दाम 1000, ऐसे हो जाएगा माइनस का 10 गुणे माइनस का 10 और गुणे माइनस का 10, ठीक। तो 1 2 3 बार 0 है, पहले तो ये माइनस में 8 ऐसे लिखेंगे, 3 बार 0 है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 और 3 बार 0 लगा देंगे, ठीक है, माइनस है तो माइनस में, ठीक, क्योंकि ये माइनस खत्म हो जाएगा, ये वाला माइनस बचले रह जाएगा, इसलिए ये 1000 हो गया, ठीक है। अब 1000 गुणा इसमें कर देंगे तो देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 गुणे 8 8000 हो जाएगा, ठीक, यही आपका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें कह रहा है कि 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, ठीक है। 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। मतलब इसका ये कह रहा है कि इसको आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कीजिए और बताइए कि 5 पर कितना घात लगा सकते हैं, ये बात इसमें बताना है, ठीक है। तो इसको हम कहीं पर साइड में कर लेते हैं, तो चलिए यहीं पर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहीं पर हम कर देते हैं, तो कितना है 15625, यही है ना। करते हैं इसको 5 से काटेंगे तो 5 यहीं 15, 5 के 5 5 दूना 10, 5 5 25, ठीक। फिर 5 से काटेंगे तो 5 6 30, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 के 5 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर 5 1 5, 1 2 3 4 5 6, तो इसका आंसर सिंपल यही हो जाएगा, ठीक है। यही वाला चीज़ यहाँ पर स्पेस नहीं है, यहाँ पर आपको ये जो हमने यहाँ पर किया है इसी क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसे कर देना है, ठीक है। तो कितना बार 6 बार 5 आ रहा है तो 5 की घात में से 6 लगा दीजिएगा, यही इसका आंसर आ जाएगा, बस। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो अभ्यास था 2A इसको हमने एकदम से ईजिली बता दिया, ठीक। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा चीज़ आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो ये सभी के सभी प्रश्न अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।